स्टोरी बदलती रहती है, आप पेन के फेमिलियर होते हैं। ये क्यों होता है लाइफ में कि आप रेड फ्लैग्स की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और ग्रीन फ्लैग को चाहकर भी इग्नोर कर देते हैं? हमको अच्छा लगता है कोई हमें कंट्रोल करे। तो लोगों को रिजेक्शन का डर होता है। लोग रिजेक्शन से नहीं डरते, अपनी लोनलीनेस की फीलिंग से डरते हैं। तुम बदल गए हो। भाई एज के साथ, आपकी सिचुएशन के साथ आपके प्यार का तरीका दिखाने का चेंज हो जाता है, उसे एक्सेप्ट कर लो। मैं उसके बिना रह नहीं सकता। आप उसे निकाल ही नहीं पाएंगे अपनी जिंदगी से, क्योंकि एडिक्शन लग गया है आपको। आप बहुत स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेसिव रहते हैं, तो आप उन्हें छोड़ क्यों नहीं पाते? आप ढूंढ रहे होते हैं कि कोई हो जो मेरे अकेलेपन को बांट सके। क्या ये वाकई में प्यार है? ये प्यार तो नहीं है, ये इमोशनल सिकनिंग एनर्जीज है। केयरिंग कब आपकी बहुत ज्यादा ऑब्सेशन बन जाती है, समझ में ही नहीं आता लोगों को। आज हम रिलेशनशिप्स पे बात करेंगे। कभी नोटिस किया है कि हर स्टोरी एक जैसी नहीं होती, पर एंडिंग एक जैसी जरूर होती है। लाइफ में मानो जैसे एक ही चीज बार बार आपके साथ घट रही हो। बार बार ब्रेकअप्स होना, बार बार पैचअप होना, या फिर पार्टनर अगर चेंज भी हो गया है, स्टिल वही सेम पैटर्न्स। क्या आपकी लाइफ में ये सब कुछ लिखा हुआ है? आखिर क्यों आप बार बार अपनी लाइफ में एक सेम पैटर्न्स को रिपीट कर रहे हैं? रिलेशनशिप्स में आपको ट्रॉमा क्यों मिलता है? क्यों रिश्तों में इतना दर्द, इतनी तकलीफ या धोखा है? आज इसी पर हम बात करेंगे, और बात करने के लिए हमारे साथ हैं वन एंड ओनली वर्षा सेंगर, जो बात करती हैं रिलेशनशिप्स के बारे में, हील करती हैं आपकी एनर्जी और आपका ट्रॉमा, और वर्क करती हैं ह्यूमन पैटर्न्स पर। वेलकम मैम। नमस्ते मोनिका। आज हम रिलेशनशिप्स पे बात करेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी रिलेशनशिप में बहुत दुखी होते हैं, बहुत परेशान होते हैं। कई बार वाकई में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति है, उसकी लाइफ में रिलेशनशिप्स बार बार चाहे ब्रेक हो रहे हैं, बस स्टिल एक ही पैटर्न रिपीट हो रहा है। यानी स्टोरी चेंज हो रही है लाइफ में रिलेशनशिप्स की, बट एंडिंग एक ही है, पेनफुल। स्टोरी बदलती रहती है, आप पेन के फेमिलियर होते हैं, इसलिए बार बार पेन आपके पास आता है, रूप बदल लेता है इंसान के, लेकिन पेन बहुत फेमिलियर होता है, आप उसमें जी रहे हैं, इसलिए आप बार बार वो ही अनुभव करते हैं। लोग जनरली ये सोचते हैं, आजकल की जेनजीज जनरली ये सोचते हैं, अगर मैंने इस इंसान से प्यार नहीं मिला तो चलो उस पर चला जाता हूँ, इससे नहीं मिला तो उस पर, तो मल्टीपल रिलेशनशिप्स में चले जाते हैं, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स पे काम नहीं करते। माइंड को, ब्रेन को फीलिंग का एडिक्शन होता है, वो उससे फेमिलियर होती है। तो आप चाहे जितनी रिलेशनशिप्स में चले जाइए, नंबर ऑफ रिलेशनशिप्स आप चेंज कर लीजिए, आप फील क्या कर रहे हैं, वो ही सेम फीलिंग बार बार आपके पास आ रही है। प्लीज़ यहाँ पर इंसान मत बदलो, अपनी फीलिंग को बदलो। जैसे ही आप अपनी फीलिंग बदलोगे, आप देखोगे आपकी रिलेशनशिप चेंज हो जाएगी। वो ही हमारे लिए मुश्किल होता है। इंसान आपको रिजेक्ट नहीं कर रहा है, फीलिंग्स आपको रिजेक्शन में लेकर आ रही हैं। इसको समझो और अपने रिलेशनशिप पे काम करो और चेंज कर लो। कितना सिंपल है, लेकिन लोग इसमें ही अटक के रह जाते हैं, फीलिंग्स पे नहीं करते। चलो इससे नहीं मिला तो उससे मिल जाएगा, उससे नहीं मिला तो इससे मिल जाएगा। अपने ऊपर काम करना पड़ता है, अपनी फीलिंग पे, तभी आपका पैटर्न और लूप चेंज होता है। तो यानी कि फीलिंग्स पर आपको वर्क करना होगा। ये बहुत सिंपल फॉर्मूला आपने बता दिया है, बट ये सुनने में जितना सिंपल लग रहा है, वर्क करने में ऐसा लग रहा है मानो उतना ही डिफ़िकल्ट होगा। तो कैसे वर्क कर सकते हैं वो तो हम आगे चलकर आपसे समझेंगे। व्यूअर्स प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। लेकिन कई बार कुछ रिलेशनशिप्स ऐसी भी होती हैं, इंटेंस लव, लेकिन वो बाद में पेनफुल, स्ट्रेस, एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? आपकी रिलेशनशिप्स धीरे धीरे ट्रोमैटिक क्यों हो जाती हैं? क्योंकि हम अपनी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी उनके ऊपर बना लेते हैं। जब आप देखते हैं, लोगों को पता ही नहीं है, लोग जनरली इतनी हैबिट में आ जाते हैं किसी आदमी की कि वो अपने आप को बिल्कुल ख़त्म कर लेते हैं और बिल्कुल ज़िंदगी उसके हिसाब से जीना शुरू कर देते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी अपनी किसी के ऊपर बना लेते हैं ना,
आपको इस बात को समझना होगा कि नथिंग इज़ परमानेंट। हर इंसान भी टाइम के साथ चेंज हो जाता है। हम कहते हैं ना ये चेंज हो गया, भाई अगर वो चेंज हो गया तो आप भी समझो आपको भी चेंज होना है। आप भी तो टाइम के साथ चेंज हो गए होंगे। और यहाँ चेंज का मतलब है कि प्लीज़ अपने आप को कंप्लीट करो, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी अपनी मत बनाओ। हम इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी में है कि उसको जो पसंद है हम वही खाना शुरू कर देते हैं। वो जो कलर को पसंद करता है हम वैसे ही कलर के कपड़े या हम भी वही कलर पसंद करना शुरू कर देते हैं। उसको जैसा घूमना पसंद है, क्या देखना पसंद है मूवी, हम वैसे ही मूवी और देखना पसंद कर देते हैं, वैसे ही घूमना शुरू कर देते हैं। हम कहीं ना कहीं अपने आप को मार देते हैं अंदर से। दूसरा आदमी इस बात को समझता है और तब कहता है अरे तुम तो पहले जैसे रह ही नहीं गए। सुना होगा ये रिलेशनशिप में लोगों ने, Yes. तुम तो पहले जैसे रह ही नहीं गए। क्यों? क्योंकि तुम बिल्कुल मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो गए हो। कोई आदमी अपने आप को लेके चल सकता है लेकिन वो भार लेकर अपने जैसा ही नहीं चलेगा। ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है अपनी आपको चेंज करने की, वैरायटी की। लोगों को पसंद आती है वैरायटी। तो कहते हैं ना कि रिश्ते में आपको हमेशा वो स्वाद रखना चाहिए, वैरायटी रखनी चाहिए। यहाँ पे ये नहीं होता कि आप चेंज करो। अब एक बार बताऊं, उन लोगों को सुना नहीं होगा और इसे सुनने के बाद आपका नजरिया बहुत कुछ रिलेशनशिप पर से हट जाएगा। लोग आपको रिजेक्ट नहीं करते, खुद आपकी फीलिंग आपको रिजेक्ट करती है। और फीलिंग आपको कैसे रिजेक्ट करती है? क्योंकि खुद वो आपकी एनर्जीज के सिंक में नहीं होती है। लोग ये बात समझ ही नहीं पाएंगे। लोग अपनी एनर्जी के सिंक में नहीं होते फॉर अ वेरी सिंपल रीज़न, क्योंकि हमारी ह्यूमन टेंडेंसी होती है वैरायटी की। एक बात बताओ, क्या रोज़ आप एक जैसा दाल खा सकते हो, एक जैसा खाना खा सकते हो? तो हम क्यों उम्मीद करते हैं कि आदमी ही एक जैसा रहेगा पूरी तरह से और वो चेंज नहीं होगा? वो ऑफ कोर्स चेंज होता है और उस चेंज को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि टाइम के साथ हम भी बदलते हैं। और जब हम बदलते हैं हमारी रिलेशनशिप के भी मायने बदल जाते हैं। आप हर वक्त एक आदमी को हर जैसा लेकर नहीं चल सकते। प्लीज़ इस बात को समझ लो और इस बात को बैठा लो। अगर आप जितनी जल्दी ये समझोगे आपकी रिलेशनशिप उतनी अच्छी होती चली जाएगी। आपने $1 मिलियन एडवाइस यहाँ पर दी है कि वक्त के साथ लोग बदलते हैं, आप खुद भी बदल जाते हो, बस आपको एहसास नहीं होता, फील नहीं होता। और एक्सेप्ट कीजिए इसे, क्योंकि अगर आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर कई बार हमने लोग देखे हैं जो इसी बात को पकड़ कर बैठ जाते हैं और इस वजह से रिश्ता टूटने की कगार पर भी पहुंच जाता है। अरे तुम तो पहले जैसे नहीं रहे, अब तुम बदल गए हो। ये जो पकड़ कर बैठ जाना है, यानी कि होल्ड ऑन करना, क्या यही एक वजह है कि रिश्ते टूटने की कगार पर पहुंच जाते हैं या ट्रोमैटिक, पेनफुल बन जाते हैं? बिल्कुल यही एक तरीका होता है। आपके रिश्ते इसी वजह से टूटते हैं क्योंकि आप दूसरों में सहारा ढूंढ रहे हो। आप दूसरों में जितना सहारा ढूंढोगे आप अपने आप से दूर होते चले जाओगे, क्योंकि तब आप दूसरों की तरह की जिंदगी जी रहे हो, जैसा वो पसंद करते हैं आप वैसे ढलते जा रहे हो। हर आदमी नॉवेल्टी पसंद करता है। जितने आप अपने आप में यूनिक होंगे, आपको ज़रूरत भी नहीं होगी कि दूसरा आदमी आपको पसंद करे ना करे। तब आप भी अपनी कंपनी इंजॉय कर रहे हो और दूसरा भी आपको ज़्यादा इंजॉय करेगा, क्योंकि आप खुद में अपने आप में हो। जो आप 15 साल की उम्र में थे वो आप 25 साल की उम्र में नहीं थे। जो 25 साल की उम्र में थे वो आप 40 साल की उम्र में नहीं थे। आप भी कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हो तो दूसरा आदमी भी चेंज होगा। जब रिलेशनशिप में जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, जब आप और आपके हस्बैंड अकेले थे या पार्टनर अकेले थे रिलेशनशिप में, तब जो आपके लाइफ में रोमांस चलता था, वो 2 बच्चे होने के बाद जब वो बच्चे थोड़े बड़े हुए, 4 ईयर्स के हुए या 8 साल के हुए और एज में बढ़े, स्कूलिंग उनकी स्टार्ट हुई, वैसा रोमांस नहीं रहेगा। फिर वो रोमांस नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा जिसमें बच्चों की बातें बहुत ज़्यादा होंगी। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि आपको रोमांस का अपना रिलेशनशिप में रखना चाहिए, लेकिन उसकी परतें चेंज होने लगती हैं, उनकी स्टेजेस चेंज होने लगती हैं। उसको जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट कर लेंगे ना, आपकी रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी। क्योंकि एक पर्टिकुलर जो एक हम पपी लव कहते हैं ना, जो हमारा 13-14 साल का होता है, 18 साल का होता है, वो एक बिल्कुल डिफरेंट स्टेज का होता है। लेकिन वो जब 25 साल का या 30 साल का कोई लव होता है, वो बड़ी मैच्योरिटी के साथ आता है। इस बात को समझो, वो रोजेस वाला लव नहीं कहलाता है 30 साल का या 35 साल का लव। वो मैच्योरिटी का कैसे होगा? अच्छा ठीक है, तुमको ये पसंद है, मुझको ये पसंद है, बीच का एक रास्ता निकाल के हम चल लेते हैं। वो जितनी जल्दी आप एडमायर करेंगे और एक्नॉलेज करेंगे और उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, आप देखिएगा आपकी रिलेशनशिप बड़ी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि 60 साल का लव कैसा होगा? हस्बैंड वाइफ सिर्फ साथ में बैठे हैं, सिर्फ चाय पी रहे हैं,
बातें कर रहे हैं उसमें बच्चों की भी होंगी, उनकी हेल्थ को लेकर भी होंगी, थोड़ी पास्ट की भी बातें होंगी कि हाँ हम लाइफ में तब ऐसे करते थे। वो उनका मैच्योर लेवल है। जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे उतना जल्दी आप आगे बढ़ जाएंगे उसमें, और आपकी रिलेशनशिप अच्छी हो जाएगी। रिलेशनशिप अच्छे करने की यही तरीके होते हैं, मैच्योरिटी के साथ। मैच्योरिटी के साथ अपने रिलेशनशिप्स को हैंडल कीजिए। हर टाइम पपी लव के सपने मत देखिए, बबल वर्ल्ड में मत रहिए, वो चलता भी नहीं है। Yes. आप बताइए, जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, क्या हस्बैंड उसको पहाड़ों पे या कोई घुमाने ले जा सकता है? तब उसे घर में आराम रहना होता है, और तब वहां पे उसकी क्रेविंग्स जो भी उसे स्वीटनेस की या सॉल्ट की आ रही है या कहीं पर्टिकुलर खाने की आ रही है, वो उसको पूरी करनी होती है। वो भी तो प्यार का एक तरीका होता है ना। Yes. हम उसे समझते ही नहीं है भाई। एज के साथ, आपकी सिचुएशन के साथ आपके प्यार का तरीका दिखाने का चेंज हो जाता है। उसे एक्सेप्ट कर लो। प्यार नहीं मरता है, लेकिन वो दिखाने के तरीके चेंज होने लगते हैं अगर आप अंदर से खुद से जुड़े हुए हो तो। और उन तरीकों को आपको एक्सेप्ट करना होगा। अच्छा, कई बार ये होता है बहुत सारे रिलेशनशिप्स में, मैं उसके बिना रह नहीं सकता। ये प्यार है या इमोशनल डिपेंडेंसी? ये इमोशनल डिपेंडेंसी है कि अगर आपको ये लगता है मैं उसके बिना रह नहीं सकता, क्योंकि आपकी जो फीलिंग्स हैं जिसके आप एडिक्शन में हैं वो उस इंसान से जुड़ी हुई है। तो चाहे वो जो भी करे आपको, चाहे वो जितना पेन दे रहा है, उसकी प्रेजेंस आपको चाहे जितना हैवी फील करा रही है, आप उसे निकाल ही नहीं पाएंगे अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि एडिक्शन लग गया है आपको। और वो इमोशनल आपकी डिपेंडेंसी हो गई है। इमोशनल डिपेंडेंसी आप कभी भी देखेंगे ना, उसका रूट कॉज आपकी फीलिंग्स है जो आपको पेन दे रही हैं। और माइंड क्यों उन फीलिंग्स पे जाता है? क्योंकि वो फेमिलियर है पेन की फीलिंग के साथ। ये अच्छी रिलेशनशिप्स के साथ भी होता है। जोई नहीं है, ब्रेन आपके, जो आपका माइंड होता है, आपकी फीलिंग्स भी अच्छी और बुरी दोनों होती है, पेन और प्लेजर की दोनों होती है, दोनों के साथ कनेक्टेड होता है। उसको जो चीज़ अच्छी लगेगी, जिसके साथ उसका ज़्यादा जुड़ाव होगा, वो चीज़ वो ले लेगा। लोग खुश भी बहुत रहते हैं रिलेशनशिप में, क्योंकि उनका माइंड उस खुशी की फैमिलियर एनर्जीज में है। Yes. उस खुशी की एनर्जीज उसके लिए फैमिलियर है, तो वो उसमें चला जाता है और वो उसको ले लेता है। तो उनको वो बार बार अच्छी वाली ही रिलेशनशिप में अट्रैक्ट होते रहते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं, हर एक कोई दुख की रिलेशनशिप में थोड़ी आता है। लेकिन फिर यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आपको काम तो अपनी फीलिंग्स पर ही करना पड़ता है। जो अच्छी फीलिंग में होंगे वो उस पर काम क्यों करेंगे? लेकिन अगर कोई रिलेशनशिप आपको बहुत दुख दे रही है तो प्लीज़ उसका रूट कॉज समझो, उसकी फीलिंग को जानो और वहाँ से उसको रिलीज़ करना शुरू कर दो। तो जो लोग रिश्तों में होते हैं और कहते हैं कि मैं तो इसके बिना रह ही नहीं सकता, एक्चुअली में वो इमोशनल डिपेंडेंसी पे होते हैं। वो उस इंसान से जुड़े हुए नहीं होते, वो उस फीलिंग से जुड़े हुए होते हैं जो उन्हें डर लगता है कि मैं अकेले रहने पे खुद से हैंडल कैसे कर पाऊंगा। ऐसे लोग अकेले रहने से डरते हैं। तो प्लीज़ इंसान के ऊपर काम मत करिए, रिश्ते के ऊपर काम मत करिए, अपनी फीलिंग के ऊपर काम करिए, क्योंकि वो ही आपको अपने आप से जोड़ेगी और वही आपको सही इंसान आपकी लाइफ में लाकर देगी जिसके साथ आप खुश रह सकते हैं। तो फिर इन सब चीज़ों को, जब हम रिलेशनशिप्स के बारे में बात कर रहे हैं और इस तरह के रिश्ते, क्योंकि ये कॉमनली लोग बोलते हैं और हम लोग फील भी यही करते हैं, अरे मैं तो उसके बिना रह ही नहीं सकता, और इंटेंस लव जो धीरे धीरे पेनफुल हो जाता है, जो इस तरह से रिलेशनशिप्स की हमने बात की, क्या इनको डिफाइन करेंगे? क्या ये वाकई में प्यार है? ये प्यार तो नहीं है, ये इमोशनल सिकनिंग एनर्जीज हैं जो आपको अंदर से परेशान करती हैं और बीमार बना देती हैं। आप लोगों को देखती होंगी बड़ी कुंठित रहने लगते हैं, मन कहीं लगता ही नहीं है, ना काम में मन लगता है, ना खाना ठीक से हजम होता है, उनको नींद की प्रॉब्लम आने लगती है लगातार। कई बार आपने देखा होगा ऐसे लोग उस पर्टिकुलर इंसान को बार बार फ़ोन करेंगे, मैसेज करेंगे, जबकि वो उसको अवॉइड कर रहा है। तो किस कदर वो अंदर से खुद ही परेशान होते हैं और उसको चिपके हुए होते हैं, उसको पकड़े हुए होते हैं। छोड़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन छोड़ा इतनी आसानी से नहीं जाता जब तक कि आप अपने इमोशंस पे, अपनी एनर्जीज पे काम करके वहाँ से रिलीज़ नहीं कराते हैं। तो बिल्कुल अपने इमोशंस पर काम करना होगा, अपनी एनर्जीज पर काम करना होगा। बट आपने कहा कि लोग छोड़ नहीं पाते हैं, ये फैक्ट है और एक रियलिटी भी है जो हम रिलेशनशिप्स में देखते हैं। आप अगर किसी के साथ इतने पेनफुल रिलेशनशिप में हैं, आप बहुत स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेसिव रहते हैं, तो आप उन्हें छोड़ क्यों नहीं पाते? उन रिश्तों से अलग क्यों नहीं हो पाते? उन रिश्तों में हमेशा बाउंडेड क्यों रहते हैं?
क्योंकि आपने खुद अपनी एनर्जीज पे काम नहीं किया होता है। आप ढूंढ रहे होते हैं कि कोई हो जो मेरे अकेलेपन को बांट सके। अकेला रहना आपको बड़ा मुश्किल लगता है। अब यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें मेजर फैक्टर बन के आती हैं। अगर आप एक ऐसी फैमिली में पले बड़े हैं जहाँ पे आपने अपने पेरेंट्स के में बहुत झगड़े देखे हैं, हर तरह का अब्यूज़ देखा है, चीखना चिल्लाना देखा है, इनफैक्ट मैंने ऐसी फैमिलीज पे भी काम किया है जिनके यहाँ बहुत ज़्यादा फिजिकल अब्यूज़ भी हुआ है, तो वो बच्चों के मन पे ना एक बहुत गहराई में स्कार छोड़ देती हैं और वो जाने अनजाने ऐसी ही रिलेशनशिप में चले जाते हैं जहाँ पे उनके साथ वर्बल अब्यूज़ या फिजिकल अब्यूज़ होता है और वो उसी में कंफर्टेबल होते हैं क्योंकि बचपन से उनकी क्या फीलिंग आई है, पेन की, वुंड्स की, दुख की, जो उन्होंने अपने पेरेंट्स में देखी है और वो चाहे अनचाहे उसी फीलिंग के फैमिलियर हैं और वही वो पिक करते हैं क्योंकि पिक हम कॉन्शियसली नहीं करते हैं, सब कॉन्शियसली करते हैं और ये बात हम समझते ही नहीं हैं। रिलेशनशिप हमेशा याद रखना, रिलेशनशिप आप कभी भी कॉन्शियसली पिक नहीं करते। जैसी आपकी एनर्जीज होंगी सब कॉन्शियसली वैसी ही आप रिलेशनशिप पिक करते हैं और क्रेडिट हम अपने आप को दे देते हैं अगर वो अच्छी निकल जाती है रिलेशनशिप। तो आपके बचपन पे आप जिस तरह के माहौल में पले बड़े हैं, जिस तरह के लोगों में आप उठे बैठे हैं, जहाँ आपकी नर्चरिंग हुई है, सारा माहौल आपका डिसाइड करता है आपकी रिलेशनशिप कैसी होगी क्योंकि यही चीज़ फॉर्म करता है आपकी फीलिंग्स को, आपके थॉट्स को, आपके इमोशंस को और यही आपकी डिसाइड कर देता है रिलेशनशिप। तो प्लीज़ अगर आप कह रहे हैं आज कि मैं बहुत परेशान हूँ अपनी रिलेशनशिप में, तो बहुत हद तक उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपकी फीलिंग्स। निकल जाओ उससे, उसे चेंज कर दो, अपने ऊपर काम करो और आप अपनी रिलेशनशिप चेंज कर लो। अब यहाँ पर मैं एक लोगों को टिप देती हूँ जो बहुत यूज़फुल है। अगर आप एक बहुत पैथेटिक रिलेशनशिप में हो तो जो आप फील करते हो ना उस रिलेशनशिप में, उन सबको नोट डाउन करो, लिखो सारी फीलिंग्स जितनी भी आपको हेल्पलेसनेस की है। कई बार लोग ये कहेंगे कि वो मेरी स्पेस में आता है फिजिकली और मैं अपने आप को बहुत छोटा फील करना शुरू कर देती हूँ। ये बहुत कॉमन सेंटेंस है जो लोग कहते हैं। वो आप लिखिए, सारी की सारी आपको फीलिंग्स लिखनी है और वो फीलिंग्स आप लिखते जाइए और फिर आप उस इंसान से जुड़िए कि क्या ये फीलिंग्स सिर्फ मुझे इस इंसान से आ रही है या जितने भी लोग मेरी रिलेशनशिप में हैं, मम्मी पापा हो गए, भाई बहन हो गए, सबसे आ रही हैं। और ऑनेस्टली आपको वो सब लिखना है। पहले अपने साथ जो आप फील कर रहे हैं रिलेशनशिप में वो, फिर वो एसोसिएटेड पर्सन उससे कौन कौन है। कई बार आपके बॉसेस भी आ सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी आ सकते हैं, डिस्टेंट कोई रिलेटिव आ सकता है, कोई भी आ सकता है। आपको अपने आप को रोकना नहीं है, आपको ऑनेस्टली उसका नाम लिखना है सामने और फिर देखिए कितने लोग उसी कैटेगरी में आते हैं कि आपको छोटा फील कराते हैं या ये एसोसिएटेड फीलिंग्स आपको करवाते हैं। प्लीज़ जब तक आप ये मानेंगे नहीं, एक्सेप्टेंस में नहीं आएंगे, आप उसको रिलीज़ भी नहीं कर सकते अपनी स्पेस से क्योंकि आप घूमते रहेंगे उन्हीं तरह के रिलेशनशिप्स में। जैसे ही आपको उसको एक्सेप्ट करेंगे आप उसको रिलीज़ करना शुरू करेंगे। तरीके होते हैं उसको रिलीज़ करने के। प्लीज़ फ़ोन कॉल्स मत उठाइए, उनके मैसेजेस का जवाब मत दीजिए। वंस इन अ ब्लू मून उनसे बात कर ली, ओके थैंक यू सो मच, अभी मैं बिज़ी था, नहीं हूँ मैं टाइम पे अभी, करिए और फिर देखिए आगे कैसे आपकी लाइफ बढ़ती है। लेकिन हाँ, अपनी फीलिंग्स पे काम करना यहाँ बहुत ज़रूरी हो जाता है। फीलिंग्स पर आपको ही खुद वर्क करना पड़ेगा, तभी आप ट्रोमेटिक रिलेशनशिप से बाहर आ सकते हैं। एंड जब ट्रोमेटिक रिलेशनशिप्स की हम बात करते हैं तो लोगों को रिजेक्शन का डर होता है क्योंकि वो अपनी फीलिंग पे काम भी नहीं करना चाहते, खुद कुछ करना नहीं चाहते, स्टेप नहीं लेना चाहते। तो क्या वो वाकई में इंटेंस लव में होते हैं या उनको रिजेक्शन का डर होता है या लोनलीनेस का डर होता है? लोग ट्रोमैटिक रिलेशनशिप से एग्जिट कर ही नहीं पाते क्योंकि वो लोनलीनेस की फीलिंग से बहुत डरते हैं। यहाँ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, प्लीज़ अपने साथ टाइम निकालना शुरू करो, अपने साथ बैठना शुरू करो, अकेले में पिक्चर वॉच कर लो, अकेले में अपने साथ लंच कर लो, धीरे धीरे। ये नहीं कि मोबाइल साथ में है तब आप कर रहे हो। लोग क्या करते हैं, हाँ हम अकेले बैठे थे, और जब मैं उनसे पूछती हूँ ना अच्छा और क्या था, मोबाइल कहाँ था, नहीं मोबाइल स्क्रॉल करते करते, लेकिन हम बैठे तो अकेले ही थे ना अपने साथ। सीरियसली, और जो लोग अभी अभी सुन रहे हैं ना इस पार्ट को, वो मानेंगे कि हाँ वो ऐसा करते थे। वो अकेले बैठना नहीं होता है। अकेले बैठना मतलब मोबाइल भी नहीं है पास में, उसे साइलेंट कर दो, जिससे अगर कोई मैसेज आए और कॉल आए तो आपका ध्यान उस पर नहीं जा रहा है। अपने साथ टाइम स्पेंड करो, क्योंकि जब आप अपने साथ बैठते हो ना तो वो फीलिंग्स बहुत जोर मारती हैं, निकल के आती है। हाँ, निकल के आती है अंदर से। और आपके लिए अकेले बैठना, मैं यहाँ पर बता दूं, लोगों को सरप्राइज होगा सुनकर, लेकिन वो मानेंगे। अकेले बैठेंगे ना, उन्हें बदन में ना खुजली आने लगेगी,
सेंसेशन, टिंगलिंग सेंसेशन होगा जो उन्हें अकेले बैठने नहीं देगा। मैं पहले जब अपने साथ अकेले बैठने की कोशिश करती थी ना, तो मैं बैठ ही नहीं पाती थी अपने साथ, मैं उठ के खड़ी हो जाती थी, मुझे मुश्किल होता था। अब मैंने हैबिट बनाई है इसको कि मुझे अपने साथ बैठना ही बैठना है, चाहे कुछ भी हो जाए। कई बार मोनिका आपने देखा होगा हमें एकदम से लेटते हुए नींद नहीं आती, पर मैंने इसको हैबिट बनाई है, चाहे मैं लेट जाऊंगी अपने टाइम पर, आधे घंटे नींद आए बाद आए मुझे, चाहे 10 मिनट बाद नींद आए, लेकिन मैं अपने आप को वॉच करती रहूंगी, अपने माइंड को वॉच करूंगी, क्या मुझे थॉट्स आ रहे हैं, अच्छा ये आ रहा है, इसको मैं डिलीट करती हूँ, मैं एक्सेस की क्लियरिंग स्टेटमेंट यूज करती हूँ, पॉट एंड पॉक करती हूँ। अपने ऊपर जब तक आप काम नहीं करेंगे ना, ट्रस्ट मी, आपकी रिलेशनशिप किसी के साथ अच्छी नहीं हो सकती। कहा जाता है ना, किसी के साथ अच्छी रिलेशनशिप करनी है, पहले अपने साथ अपनी रिलेशनशिप अच्छी करो, उसमें अपनी बाउंड्रीज बनाओ। हमेशा उस इंसान को अपनी जिंदगी में लेकर आओ जो आपकी दो चीजें जरूर पूरी करे, आपको वो काम करने दे जो आप करना चाहते हो बिना किसी रोक टोक के, और आप भी उसको ये अलाउ करो कि वो भी अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सके। ज्यादा बर्डन मत बनो, ना तो दूसरे को बनाओ ना खुद बनो। सेकेंडली है कि प्लीज उनकी चॉइस की रिस्पेक्ट करो। हम जनरली रिस्पेक्ट ही नहीं करते हैं किसी की चॉइस की। हो सकता है वो चॉइस अच्छी ना हो, पर आदमी गिर के ही संभलता है, तो उनकी चॉइसेस को हर हालत में रिस्पेक्ट करो, चाहे जैसी भी हैं। आपका नजरिया जिंदगी को देखने का कुछ और हो सकता है, ठीक है, पर उनका भी नजरिया देखो और उसको वैल्यू करो, उसको ऑनर करो, तो आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो जाएगी, अपने साथ भी और दूसरे के साथ भी। बर्डन नहीं लगेगा। जनरली लोगों को बर्डन क्यों लगता है? हर 10 मिनट में खाना खाने जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या मंगाया है, एक एक सेकंड की हमें रिपोर्ट दो। ये लव नहीं होता है, ये बंदिशें होती हैं, ये आप किसी को केज में रख रहे हो। केज में कोई खुश नहीं रहता। आप पक्षी को भी अगर आप देखोगे ना, वो थोड़ी देर बाद उड़ना भूल जाता है केज में रहकर। प्लीज इस बात को समझो कि आपको खुद अपने साथ अच्छी रिलेशनशिप करनी है तो दूसरों को भी ऑनर करना पड़ेगा, उन्हें बाउंड नहीं करना है आपको। यस, और इसके लिए सबसे पहले आपको वर्क करना होगा खुद पर कि अंडरस्टैंड द पावर ऑफ साइलेंस। एब्सोल्युटली। साइलेंस के साथ साथ अपने आप को भी एडमायर करो, एक्नॉलेज करो। लेकिन जब हम खुद को एडमायर करने की बात करते हैं, एक्नॉलेज करने की बात करते हैं, एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, अब तो लोगों के मन में ना एक डर होता है, सब कुछ अगर इस तरीके से करते चले गए या इसको इसके मन की करने दी, ये चला गया तो क्या होगा। तो ये जो डर है, ये रिलेशनशिप्स को किस तरफ ले जाता है? क्या ये हमारी एनर्जी को ज़ीरो कर देता है? ये आपकी एनर्जी को 100% जीरो कर देता है। ये आपको कहीं नहीं ले जाता, सिर्फ दुख देता है। ऐसा रिलेशनशिप जिसमें आप पावर गेम खेल रहे हैं, वो आपको एंड ऑफ द डे सिर्फ एनर्जेटिकली ड्रेन करता है और आपको हर रिश्ते से दूर ले जाता है। आपने देखा होगा कई लोग कहते हैं बहुत स्पाउसी ना मेरा बहुत डिमांडिंग है, हर चीज़ उसको पता होनी चाहिए मेरे बारे में, मैं इस वक्त कहाँ हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं किससे बात कर रही हूँ, कौन मुझे कॉल कर रहा है, किसके मैसेजेस आ रहे हैं मुझको। प्लीज़ इस तरह से मत करो, क्योंकि आप सिर्फ दूर होते जा रहे हो। मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि जब कोई एक पार्टनर छोड़ के चला गया ना, अनटाइमली डेथ हो गई, उसकी डेथ भी हो गई, उसके दूसरे पार्टनर ने कभी उसका ज़्यादा शौक भी नहीं मनाया, उसने अपने आप को फ्री महसूस किया है। और लोग इस बात से हमसे रिलेट कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, अब कम से कम मैं अपनी आज़ादी ज़िंदगी जी सकती हूँ, अपनी पसंद की ज़िंदगी जी सकती हूँ, अब मुझे रोक टोक नहीं है। ऐसी रिलेशनशिप क्या सच में आप जब हैं ऐसी रिलेशनशिप में आपको फ्रूटफुल रहेगी, कुछ आपको ज़्यादा बेनिफिट देगी? दे ही नहीं सकती है। एक अच्छा रिश्ता वो नहीं है जो आपको पिंजरे में बंद रखे, आपके पंख ही नोच दे, क्योंकि वो एक ना एक दिन ट्रॉमा में आ ही जाएगा। एक अच्छा रिश्ता वो होता है जो आपको उड़ने की आज़ादी दे, खुला आसमान दे, जहां आप मन मर्जी से उड़ सको, आप बंधे ना महसूस करो, और वहीं से आप खुश रहना सीखते हो उस रिश्ते में। ये बात आपने बहुत अच्छी कही है कि फ्री बर्ड जो आपको रिलेशनशिप बनने दे और आपको उड़ने के लिए पंख दे, वाकई में वो सच्चा रिश्ता है। और जो आपको पिंजरे में कैद रखे, वो रिलेशनशिप एक ना एक दिन ट्रॉमेटिक हो ही जाएगा। तो सच्चे प्यार की पहचान कीजिए। बट कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हम देखते हैं कि उनकी लाइफ में बार बार रिलेशनशिप्स ऐसे आते हैं जो सिर्फ ट्रॉमा ही देते हैं। तो क्या ये हमारी किस्मत में लिखा होता है, हमारी डेस्टिनी का पार्ट है रिलेशनशिप का बार बार फेल होना?
देखो ये बात तो है कि आकाशिक रिकॉर्ड जब मैं पढ़ती हूँ लोगों के, तो उसमें आता है कि आपकी जो फेल्ड रिलेशनशिप्स हैं वो आपका पास्ट लाइफ कार्मिक पैटर्न था, कार्मिक बैगेज था, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट था, इस वजह से वो आपके पास आई हैं। लेकिन आप उसे बदल सकते हो। मैं एक्सेस कॉन्शियसनेस फाउंडेशन के लिए लिटरली ऑब्सेस्ड हूँ। उसमें हम पूरे एक दिन रिलेशनशिप के ऊपर काम करते हैं और डीप डाउन जो आपके सबकॉन्शियस पैटर्न्स होते हैं ना, जो चाहे आप इस लाइफ से ला रहे हैं चाहे पास्ट लाइफ से ला रहे हैं, हम वो सब रिलीज कराते हैं। लोग ये बिल्कुल ना सोचें कि अगर आप कुछ पहले से लिखवा कर लाए हैं तो वो आप आगे चेंज नहीं कर सकते। द मोमेंट यू गेट कॉन्शियस एंड यू बिकम अवेयर, यू कैन रिलीज द पास्ट पैटर्न्स। आपको पास्ट पैटर्न सारे कुछ हमें आकाशिक से पता चल जाते हैं और आप एक्सेस के थ्रू हील करके अपने आप को उन सब को खत्म कर सकते हो। तो नहीं है ये बात सच कि जो आप डेस्टाइन्ड थे वो ही आप आगे हमेशा कैरी फॉरवर्ड करोगे और फ्यूचर बेस्ड अपने पास्ट पर ही बनाओगे। द मोमेंट यू गेट अवेयर, द मोमेंट यू चेंज योर लाइफ। द सेम गोज विद योर रिलेशनशिप्स एज वेल। लेकिन कई बार ये भी लोग कहते हैं कि हमारा जो कनेक्शन है वो बिल्कुल अलग है, चाहे उसमें पेन भी है, चाहे उसमें खुशी भी है, हर तरह की चीज़ है। एक ऐसा रिलेशनशिप जहाँ सुख दुख सब कुछ है, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमारा कनेक्शन सबसे अलग है। तो क्या ये आपके कार्मिक कनेक्शन का हिस्सा है? अगर आपको ये लगता है ना कि मेरा रिलेशनशिप से अलग है, कार्मिक डेफिनेटली होगा, क्योंकि आप उससे कुछ सीख रहे हैं। आप नहीं तो वैसे अपनी लाइफ में इस ऐसे इंसान को लाएंगे ही नहीं। और ये कार्मिकली मैंने कितनी बार आकाशिक रिकॉर्ड्स में देखा है। अगर कोई आज आपकी लाइफ में इंसान है, डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं कुछ कंप्लीट करने आपकी लाइफ में आया है, या तो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स, या कार्मिक बैगेज, या सोल लेसन, या लाइफ लेसन, आपकी कोई पास्ट लाइफ का कोई ओथ वाव जो आप ही ने लिया है वो करने आया है। लेकिन आप उसको चेंज कर सकते हो। कैसे? अपने ऊपर काम करके। दुख में जिंदगी जीना जरूरी नहीं होता है, लेकिन हम उसको वो चॉइस बना लेते हैं क्योंकि वो हमें फेमिलियर लगता है पेन। फेमिलियर पेन लगेगा तो ऑफ कोर्स आप उसी को बार बार अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन चेंज तो आप हमेशा कर सकते हो। लोग डरते हैं मोनिका, मैंने देखा है चेंज करने से भी लोग डरते हैं। क्या गारंटी है दूसरा ही हमें खुश रखेगा, दूसरा हमको अच्छा मिलेगा? एक बार शादी फेल हो गई, क्या गारंटी है कि दूसरी शादी अच्छी होगी? मैं हमेशा कहती हूँ प्लीज अपनी फीलिंग्स पे काम करो। मैं अपनी वर्कशॉप्स में फीलिंग्स पे ही काम करवाती हूँ, क्योंकि हर चीज का बेस क्या है? आपके इमोशंस और फीलिंग्स। आपने उसको चेंज किया, आपकी रिलेशनशिप चेंज हो जाएगी। लोग प्लीज ये ना सोचें कि अगर तुमने एक बार फेल्ड रिलेशनशिप देख ली तो वो तुम्हारा हमेशा के लिए आगे हो गया। और इस वजह से लोग कई बार रिलेशनशिप से निकलते ही नहीं है कि क्या गारंटी है कि दूसरा आदमी हमें अच्छा मिलेगा। आपको मिलेगा दूसरा अच्छा आदमी अगर आप अपने इमोशंस और फीलिंग्स पे काम कर लेंगे, उसको चेंज करेंगे, आपका पार्टनर चेंज हो जाएगा, आप सुख में की लाइफ में चले जाएंगे। आपने इमोशंस और फीलिंग्स चेंज करने की बात की, बट आपने कर्मास की भी बात की कि एक कार्मिक कनेक्शन भी है, आप अपना सोल लेसन लेने आए हैं, एक कार्मिक बैगेज है। तो अगर आपका कोई कार्मिक कनेक्शन है, आपको उस रिलेशनशिप में रह के अपना वो कार्मिक साइकिल कंप्लीट करना ही करना है, तो फिर यहाँ पर फीलिंग्स इमोशंस पे वर्क करना कैसे आ रहा है? क्या वो साइकिल कंप्लीट कर कर ही आप अपने इमोशंस पर वर्क कर सकते हैं, या उस साइकिल के दौरान भी इमोशंस पर वर्क कर कर उस साइकिल को, कार्मिक साइकिल को जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं? पेन इज इनएविटेबल, सफरिंग कैन बी चेंज्ड। पेन आप नहीं निकाल सकते, ये पूरी दुनिया पेन पर चलती है। हमारे साथ भी ऊपर नीचे लाइफ में होता रहता है कि आप हमेशा एक खुशी की स्टेट में रह सकते हैं, ऐसे आप हमेशा एक पेन की स्टेट में भी नहीं रह सकते हैं। ऊपर नीचे ग्राफ हमेशा होता है। आप कार्मिकली किसी इंसान से जुड़ते हैं, हाँ ये सच है, और ये मैंने आकाशिक में कितनी बार देखा है। आपकी लाइफ में कोई आया है तो आपको कुछ सिखाने ही आया है, लेकिन आप उससे हमेशा चेंज कर सकते हैं। उस रिलेशनशिप में रहकर भी अगर आप इंसान नहीं बदल पा रहे हैं, किसी भी सर्कमस्टेंस की वजह से अपनी सिचुएशन को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर आप अपनी इमोशंस फील्ड्स पे काम करेंगे ना, तो उसके एक्शंस आपको दुख नहीं देंगे। शुरुआत हर चीज़ आपसे होती है और आप पर ही ख़त्म होती है, हम ये समझते ही नहीं हैं। कोई आदमी आपको कुछ भी कहे, अगर आप उससे ट्रिगर्ड ही फील नहीं कर रहे हैं तो क्या वो आपको ट्रिगर कर सकता है? उसके वर्ड्स, एक्शंस, डीड्स, उसकी प्रेजेंस वो आपको ट्रिगर नहीं कर सकता। तो अगर आप वो थॉट्स, फीलिंग, इमोशंस पे काम करके उसे रिलीज़ कर देते हैं तो उस रिलेशनशिप में रहकर भी आप अपने ईज में आ सकते हैं और अपनी जॉय एनर्जी को इन्हांस कर सकते हैं।
जो सब कर सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। मैं अपनी वर्कशॉप्स में, एक्सेस कॉन्शियसनेस में, आकाशिक वर्कशॉप्स में यही करवाती हूँ कि अच्छा ठीक है, देख लो तुमने पास्ट लाइफ में क्या क्या था। फिर मैं उनको हील करवाती हूँ कि अब तुमको ये पेन नहीं दुख देगा। आप समझ गए? हमको पता है ना मोनिका कि अगर हमें सुई चुभेगी हाँ। तो हमें दर्द होगा, पर हमारा ये माइंडसेट है कि भाई चुभेगी तो दुख होगा, हमें दर्द होगा। पर आप उस पेन से कितनी जल्दी से बाहर निकल आते हो, क्योंकि आपने अपने माइंड को ये चैनलिंग कर रखी है कि ये एक सेकंड का है, उसके बाद ये ठीक हो जाएगा, मुझे पता है। तो आप वही चैनलिंग तो अपने इमोशंस, थॉट्स के साथ करो कि ठीक है, इस आदमी की तो आदत है इस तरह से बात करने की, हो सकता है फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए मुझे बुरा लगे, लेकिन फिर मैं इससे निकल आऊंगी, मैं अपने आप में कंप्लीट हूँ, हीलिंग हो जाएगी मेरी और मैं इससे निकल आऊंगी। वही सारी चीजें हम अपनी वर्कशॉप्स में कराते हैं। प्लीज करने से आपका क्या होता है, अगर आप उस रिलेशनशिप में हो भी जो आप डेस्टिनी कह रहे हो, लेकिन फ्री विल आ गई ना कि आप उसका पेन ले नहीं रहे हो। Yes. फ्री विल बहुत जरूरी होती है, हर एक को दी जाती है एट द टाइम ऑफ बर्थ। और जब आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स लिखे भी जा रहे हैं ना, सोल लेसन, लाइफ लेसन, तब भी आपको फ्री विल दी जाती है। प्लीज उस पर अमल करो, उसको यूज करो और वहां से निकल आओ। अगर आप उस रिलेशनशिप में बंधे हुए भी हो, चाहे जिस भी वजह से, कई लेडीज मेरे पास आती हैं हाउसवाइफ, हम निकल ही नहीं सकते इस रिलेशनशिप से क्योंकि हमें पैसा ही नहीं देते हैं। जब मैं उनकी हीलिंग करवाती हूँ आकाशिक के थ्रू या एक्सेस कॉन्शियसनेस के क्लासेस के थ्रू, तो वो कहती हैं मुझसे कि अब हमें दर्द नहीं होता और अब हमारे लिए बहुत ईज हो गया है। और जब वो अपने ईज में आती हैं, दूसरे वाले का व्यवहार भी उनके साथ बदल जाता है। कितने मेरे क्लाइंट्स ने ये रिपोर्ट किया है मुझको कि मैम सामने वाले का व्यवहार भी बदल गया। तो नथिंग इज परमानेंट इन दिस यूनिवर्स, नॉट इवन योर आकाशिक रिकॉर्ड्स। ये बात तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपने फ्री विल चूज करके अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स भी चेंज कर सकते हैं, तो उसको करना चाहिए। लोग डर के मारे चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि एक बात बताऊं, पेन आपका कंफर्टेबल जोन होता है। अनकंफर्टेबल जोन वो अनदेखी चीज होती है कि पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आप कंफर्टेबल जोन में रहना चाहते हो, चाहे वो पेन का ही क्यों ना हो। प्लीज आप उसको अपनी फ्री विल से चेंज कर सकते हो। जाकर तो देखो अनकंफर्टेबल जोन में कि क्या है। एक बार ट्राई तो करो, करोगे क्या पता जिंदगी ऐसी बदल जाए। मेरी भी ऐसे ही बदली थी। डर मन से सबसे पहले हटाना होगा और एक्शन लेना स्टार्ट। हम डर में ही अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, क्योंकि डर हमें बहुत फेमिलियर लगता है। ये फेमिलियर नहीं है। एक्चुअली में सब इंसानों में जो इनेट क्वालिटी होती है ना, वो खुश रहने की होती है। छोटे बच्चे को डर पता ही नहीं होता, ही नहीं किसी चीज का। हम लाते हैं उसके अंदर डर। वो आप देखो हमेशा खुश रहता है, हंसता है, मुस्कुराता है। उसको चाहे कोई चीज दो या ना दो, उसे सिर्फ खुश रहना आता है। हम वो बच्चा ही अपने अंदर से खत्म कर देते हैं जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, कई बार हम ये देखते हैं कि लोग रिलेशनशिप से बाहर आते हैं, एक ट्रोमेटिक रिलेशनशिप से बाहर आते हैं, फिर एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं, बार बार वो भी ट्रोमेटिक हो जाता है। बार बार सेम तरह के पार्टनर्स को चूज करना और रिलेशनशिप्स का ट्रोमेटिक हो जाना या पेनफुल हो जाना, क्या ये भी आपके कार्मिक पैटर्न का, कार्मिक लूप का एक हिस्सा है? इसमें दो चीज आती हैं। ऑफ कोर्स मैंने देखा है जो 50% कार्मिक होता है, लेकिन 50% फिर आप जिस तरह के माहौल में पले बड़े हो और जो पैटर्न्स एनर्जेटिकली आपने उठाए हैं उसका भी होता है। तो यहाँ दो चीज आ गई। 50% आपका जो आप एजेंडा लेकर आए हो कार्मिकली, और 50% जिस माहौल में आप पले बड़े हो, जिस एनर्जीज में आप हो प्रेजेंटली, वो अपना पैटर्न लूप बना लेती हैं और वो ही आपको लगातार लेकर चलती हैं आगे। आप आराम से एनर्जीज चेंज करोगे, आपका प्रेजेंट का सारा चेंज होता चला जाएगा, आपका कार्मिकली भी चेंज होगा, और जो आपने पैटर्न लूप बना रखे हैं ना, जो आप यहाँ से ले रहे हो, आपका माहौल भी चेंज हो जाएगा। कई लोगों को आपने कहते सुना होगा, मैंने देखा है अपने क्लाइंट्स को, कहा हमने अपना ये जो 50% जो हमने एनर्जी लोगों से पिक करके उस पैटर्न लूप से रहते, हमने उस पर काम किया, वो लोग भी हमारी लाइफ से निकल गए, वो पैटर्न्स भी हमारी लाइफ से खत्म हो गए, और बहुत कुछ जो हम पैटर्न अपना कार्मिकली लेकर आ रहे थे उसमें भी हमें ईज आने लगी, और हमारे लाइफ पार्टनर या स्पाउस आप कह सकते हैं, जिन लोगों के साथ हम ज़्यादा टाइम बिताते थे, वो भी खत्म होते चले गए। अच्छा, आजकल ना रिलेशनशिप्स में एक रेड फ्लैग्स, ग्रीन फ्लैग्स का बहुत जोन चल रहा है। हमारे जेनजी ये बहुत ज़रूर अच्छे से समझ जाएंगे। ये क्यों होता है लाइफ में कि आप रेड फ्लैग्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और ग्रीन फ्लैग को चाहकर भी इग्नोर कर देते हैं? ग्रीन फ्लैग को हम इस वजह से इग्नोर करते हैं क्योंकि हम रेड फ्लैग के बहुत ज़्यादा कम्युनियन में आ जाते हैं। हमको अच्छा लगता है कोई हमें कंट्रोल करे, हम किसी को जवाब दे ही दें,
हमारे से कोई पूछे तुम्हारा दिन कैसा रहा, तुमने ऐसा काम ऐसे क्यों नहीं किया। अगर हम कहीं जा रहे हैं तो कोई होना चाहिए जो हमसे पूछे तुम कहाँ जा रहे हो, कब वापस आओगे, क्या करने गए थे। ये सब बेसिकली स्टार्टिंग में हमको ग्रीन फ्लैग्स लगती हैं केयरिंग की, ये ग्रीन फ्लैग्स हैं एक्चुअली में केयरिंग की। लेकिन हमें समझ नहीं आता कि हम इस तरह से दूसरे के ऊपर कंट्रोल देते जा रहे हैं। वो जो ग्रीन फ्लैग का वो रेड फ्लैग में चेंज हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। फिर हम कहते हैं अरे तुम तो बड़े डोमिनेटिंग हो गए हो, अरे तुम तो हमें हर बात में कंट्रोल करते हो। भाई दिया भी तो तुमने ही चार्ज था करने का, तो तभी तो वो हो रहा है। तो करो इसको, प्लीज मत बनने दो, अपनी इंडिपेंडेंस को एंजॉय करो। बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप इन ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग को अलग अलग रख सकते हो। लेकिन हमें पसंद है हर वक्त कोई हमसे पूछे क्या कर रहे हो, तुमने खाना खाया क्या, तुमने नाश्ता किया क्या, तुमने अपनी दवाई टाइम पे ले ली क्या। केयरिंग कब आपकी बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन बन जाती है, समझ में ही नहीं आता लोगों को। रिलेशनशिप्स में हमें केयर, ऑब्सेशन और कंट्रोल की बीच की लाइन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप शुरू में तो आपको वो केयर लग रहा है, बट वो कब कंट्रोल हो जाता है, कब एक ऑब्सेशन हो जाता है, ये आपको पता नहीं चलता है। रिलेशनशिप में केयर, ऑब्सेशन और कंट्रोल बहुत ही एक थिन लाइन से जुड़े हुए होते हैं। ये कब थिन लाइन हट जाती है, केयरिंग, ऑब्सेशन, और कब कंट्रोल में मिल जाती है, हमें पता ही नहीं चलता है। अगर आप इसमें थिन लाइन ही रखें और उस थिन लाइन को स्ट्रॉन्ग करते जाएं, आपकी रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ ग्रीन फ्लैग्स के साथ रहेगी, रेड फ्लैग में कभी आएगी ही नहीं। अच्छा, जब हमने रेड फ्लैग्स ग्रीन फ्लैग्स की बात कर ही ली है, तो ये जब रेड फ्लैग्स टकरा जाते हैं ना, तो लड़के या लड़की दोनों को ही ये बहुत लगता है कि मैं तो इसे बदल दूंगी। ये सच है या इल्यूजन है रिलेशनशिप्स में? ये इल्यूजन है कि आपका प्यार किसी को बदल देगा। आपका प्यार कभी किसी को नहीं बदल सकता। प्यार होता है जो जैसा है उसको वैसा एक्सेप्ट कर लो। यहीं पर डेफिनेशन आती है लव एंड लविंग की, क्योंकि लव आपका आता है आपकी कंडीशनिंग से, जजमेंट से, और लविंग आता है जब मोमेंट बाय मोमेंट इंसान जैसा है प्रेजेंट मोमेंट में रहकर आप कॉन्शियस चॉइसेस बना के कैसे अपनी रिलेशनशिप को आके लेके जाते हैं, वही आपका लविंग होता है। इसीलिए कहा जाता है मेक रिलेशनशिप इनटू क्रिएशनशिप। रिलेशनशिप इज क्रिएशनशिप। इसको हम कभी समझते ही नहीं है। हम रिलेशनशिप को डोमिनेंस में ले जाते हैं, हम रिलेशनशिप को कंट्रोल, ऑब्सेशन में ले जाते हैं, जो सिर्फ रेड फ्लैग्स हैं। द ग्रीन फ्लैग इज रिलेशनशिप इज क्रिएशनशिप, व्हेन you moment by moment choose your partner as he is and you don't try to change him at all, and this goes for both the genders, male and female both. एक कॉन्सेप्ट आता है इनर चाइल्ड का, बहुत सुना है हमने रिलेशनशिप में ये कॉन्सेप्ट, यानी कि आपकी लाइफ में बचपन में जिस चीज़ की कमी रही, बाद में आप रिलेशनशिप में जब आते हैं, चाहे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ या हस्बैंड वाइफ के साथ, आप वो चीज़ को ढूंढते हैं, उसमें तलाशते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़की के मान लीजिए पिता नहीं है, तो जब वो बड़ी होती है, बॉयफ्रेंड उसकी लाइफ में आया या हस्बैंड उसकी लाइफ में आया, तो वो उसी में वो फादरली फिगर ढूंढती है। क्या ये सब चीज़ें रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं या वीक करती हैं? हमारा लाइफ पार्टनर हमारे पेरेंट्स की बिलीव्स पर ही होता है। हमारा लाइफ पार्टनर हमारे पेरेंट्स का ही रिफ्लेक्शन होता है। जितनी जल्दी हम इस बात को समझ लेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। एक बॉय के लिए उसकी मदर उसकी पूरी जहां होती है, और एक फीमेल के लिए, लड़की के लिए उसके फादर सब कुछ होते हैं। अगर आप वुंडेड हैं अपने पेरेंट्स से, तो आप वैसे ही वुंड्स अपनी रिलेशनशिप में आगे अट्रैक्ट करेंगे। जब तक आप इसके ऊपर काम नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और ये सारा कॉन्सेप्ट आपके इनर चाइल्ड पर आता है। अगर आपने रिलेशनशिप्स में बहुत अब्यूज़ देखा है अपने पेरेंट्स में, तो वो आपका इनर चाइल्ड बना देगा। बच्चों के लिए बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है जब उनके पेरेंट्स उनके सामने फाइट करते हैं, तो उनमें रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं और वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कई लोग देखोगे आप आजकल रिलेशनशिप में जाना ही नहीं चाहते। तभी तो लिव इन का कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि लिव इन में रह लो, कोई बाउंड्रीज नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं, कोई टाइज नहीं, अपनी मर्जी का करो, जब मन भर जाए तो हट जाओ। क्यों कमिटमेंट में जाने से लोग डरते हैं? फॉर अ सिंपल रीज़न, क्योंकि उन्होंने अपने घर में पेरेंट्स की रिलेशनशिप बहुत हर तरह का एब्यूजिव देखा है।
और अगर आप उसमें से निकलना चाहते हैं, ऑफ कोर्स आपको अपने इनर चाइल्ड पर काम करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब तक आप अपने इनर चाइल्ड पे काम नहीं करेंगे, आप एक हेल्दी पार्टनर ले ही नहीं पाएंगे, अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पार्टनर्स आपके सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड होता है। वो एनर्जी जो आपने देखी नहीं है लेकिन आपको सबसे ज़्यादा डोमिनेट करती है, पावर में होती है। इसलिए लोग एंड अप करते हैं, स्पेशली वो बच्चे जिन्होंने बहुत एब्यूजिव मैरिज देखी होती है अपने पेरेंट्स की, एंड अप करते हैं बहुत ही वीक रिलेशनशिप में। और जिन्होंने अपने पेरेंट्स की बड़ी अच्छी रिलेशनशिप देखी होती है, वो जनरली एंड करते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड लविंग रिलेशनशिप में। अगेन आई विल से, relationship is actually creationship depending on your conditioning, on your inner child, based on the reflection of your parents' relationship. और जब हम इनर चाइल्ड के कॉन्सेप्ट पर बात कर ही रहे हैं, बचपन की बात कर ही रहे हैं, एक शब्द आता है नकारा। घर में बच्चे को कह दिया जाता है ना, ये तो सबसे नकारा बच्चा है। तो जिसको घर में बचपन से ही वैलिडेशन मिला है नकारा होने का, क्या ये आगे चल के उसके रिलेशनशिप्स में भी झलकता है? क्या आपकी जो अपब्रिंगिंग है या आपके मेमोरी पर जो एक इम्प्रिंट है, ये आपके रिलेशनशिप में रिफ्लेक्ट करता है? आपके रिलेशनशिप में हमेशा वर्ड्स बहुत मैटर करते हैं। जो बात आप कह रही हैं, आई वॉज द ब्लैक शीप इन माई फैमिली, और मैंने बहुत देखा है कि ऐसे बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो हो जाता है, उनकी सेल्फ वर्थ बहुत लो होती है। हमारी डिपेंडेंसी अगर आप एक किसी बच्चे की देखो, किस पर होती है सबसे ज़्यादा? अपनी फैमिली में, जहाँ पे वो पला बड़ा है, जिसके ऊपर उसका इमोशनल सपोर्ट है, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा बैंक करता है रिलेशनशिप्स में। हमारी सारी डिपेंडेंसी उनके ऊपर होती है। उनका बोला हुआ एक भी शब्द हमें अंदर तक बना भी देता है और काट भी देता है। Words shape your reality. Words shape your identity, especially the words spoken by your immediate family members. Shape your identity and personality. अगर आप इस तरह के लो फ्रीक्वेंसी वर्ड्स बोलते हो, नकारा, किसी काम का नहीं है, ब्लैक शीप है, इसका क्या होगा, उस बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल इतना लो होगा कि वो घर से बाहर निकलेगा, कुछ भी काम करेगा ना, वो अपने आप पे पहले ही हार जाएगा, मैं तो ये कर ही नहीं सकता। मुझे तो वो एसोशिएट करने लगता है अपने माइंड से कि तब मैंने ऐसा ऐसा कुछ काम किया था, तब भी मेरे पेरेंट्स ने कहा था ये मैं नहीं कर सकता, या दादा दादी ने, या चाचा मामी ने, जिसने भी, और अब ऐसी ही सिचुएशन है, सिमिलर सिचुएशन, अब भी मैं इसे कर नहीं पाऊंगा। तो आदमी सबसे पहले अपने आप से हारता है, अपनी फैमिली से हारता है, उसके बाद बाहर वालों से हारता है। तभी तो कहा जाता है फैमिली इज़ योर बैकबोन। वो आपको सबसे ज़्यादा संभालती है। अगर वो आपको संभालती है तो आपको बिगाड़ती भी तो है, तोड़ती भी तो है। तो प्लीज़ वर्ड्स पे बहुत ध्यान दो। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि पेरेंट्स को बहुत अच्छे से बात करनी चाहिए, एम्पावरिंग वर्ड्स के साथ अपने बच्चों को, जिससे कि जब वो घर से बाहर निकले, किसी भी तरह की सिचुएशन उनके सामने आए, वो कुछ भी फेस करें, उनमें हिम्मत होनी चाहिए उसको फेस करके वहाँ से निकलने की। एस्केपिज्म और डिनायल मोड में ना जाएं, क्योंकि यहीं से बच्चे कैटेगराइज कर सकते हैं और करना शुरू कर देते हैं, मैं ये काम कर सकता हूँ और मैं ये काम नहीं कर सकता। अच्छा, हमने बहुत सारे रिलेशनशिप्स के बारे में बात की, जो नॉर्मली लोग परेशान रहते हैं जिन चीज़ों को लेकर, और कैसे वो हीलिंग की तरफ जा सकते हैं, आपने गाइड भी किया। अगर कोई नहीं समझ पा रहा है अभी भी कि वो एक ट्रॉमेटिक रिलेशनशिप में है, या फिर इस रिलेशनशिप से उसे बाहर आने की ज़रूरत है, अपनी लाइफ को अच्छा बनाने की ज़रूरत है, तो क्या वो साइंस होते हैं जो ये दिखाएं कि आप एक पैटर्न में हैं या आप एक कार्मिक लूप में हैं और आपको इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है? मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ, लोग इसे बड़े ध्यान से सुने क्योंकि वो इससे रिलेट करेंगे। अगर आप एक बहुत ही पैथेटिक एब्यूजिव रिलेशनशिप में हैं, अब यहाँ पे एब्यूजिव हमेशा सेक्सुअल और फिजिकल नहीं होता, वर्बल भी होता है, क्योंकि मैंने बताया आपको, क्योंकि आपके वर्ड्स तोड़ भी देते हैं और बना भी देते हैं किसी को और आपको भी। तो इसका फर्स्ट साइन है कि वो आदमी ना आपको बहुत ही गंदी तरह से आपके साथ पेश आएगा, बहुत ही खराब वर्ड्स यूज करेगा। जैसे मैंने सुना है लोगों को ये बोलते हुए, आओ मैं तुम्हें तमीज सिखाता हूँ, तुमको ये काम करने की अकल ही नहीं है। अब ये आप किसी भी इंसान को बोलो, अंदर से आदमी टूट जाएगा, क्या मुझे अकल नहीं है, क्या मुझे तमीज नहीं है, क्योंकि ये वर्ड्स हम जनरली अपनी आइडेंटिटी से एसोसिएट करते हैं कि मैं बहुत समझदार हूँ, मुझ में बहुत मैनर्स है, मैं सोसाइटी में उठने बैठने लायक हूँ, मैं अच्छे से अपने आप को कैरी कर सकता हूँ। लेकिन जब आप इस तरह से किसी को बोलते हो और अगर आप इस तरह के वर्ड सुन रहे हो अपने लिए, तो आप समझ जाओ कि लोग आपको एब्यूज कर रहे हैं, वो रिलेशनशिप आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप
उनके वर्ड्स के अकॉर्डिंग अपनी पर्सनैलिटी को बनाना शुरू कर दोगे, आप अपने अंदर से हिम्मत हारना शुरू कर दोगे कि मैं ये काम कर ही नहीं सकता, मैं इस लायक हूँ ही नहीं। सेकेंडली, वो आपको ना हर बात में जताएंगे कि देखो मैं तुम्हारे लिए कितना इम्पोर्टेंट हूँ, मैं तुम्हारे खर्चे उठा रहा हूँ, मैं तुम्हारी ज़िंदगी चला रहा हूँ, मेरे अलावा तुम्हें कोई झेल ही नहीं सकता, तुम जैसे भी हो। इसे परफेक्ट गैस लाइटिंग भी बोलते हैं। और धीरे धीरे आप अपनी डिपेंडेंसी इतनी उनके ऊपर बना लेंगे, क्योंकि वो आपको इस तरह से एविडेंस शो करेंगे, देखो तुम्हें ये भी नहीं आता, तुमको ये भी नहीं आता, तुम्हें कौन ऐसे झेलेगा, तुम ये कर ही नहीं सकते, मैं हूँ लेकिन मैं तुमसे इतना अंधा प्यार करता हूँ कि देखो मैं तुम्हारे लिए ये सब कर रहा हूँ, फिर भी मैं तुम्हारे खर्चे उठा रहा हूँ, फिर भी मैं पैसे को इतनी महत्व नहीं देता जितना मैं तुमको देता हूँ। तो आप सबसे कट गए, आप सिर्फ उनके साथ रहने लगे। और थर्ड साइन जो मैं मान के चल रही हूँ कि लोगों को यहाँ पता ही नहीं होगा, और लोग जब मैं ये बोलूँगी तो वो इससे 100% रिलेट करेंगे, वो है उन्हें वो अकेले कर देते हैं बिल्कुल, और कहते हैं कि अगर तुम मेरे बिना आगे निकली तो शायद पता नहीं क्या होगा, तुम अपनी लाइफ ही ना ले लो कहीं। और वो फिर ऐसे लोग एंटी डिप्रेसेंट्स पे आ जाते हैं कि चाहे कैसी भी सिचुएशन है तुम्हारी, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, चाहे जैसे भी हो तुम, कोई बात नहीं, तुम में ये भी कमी है, ये भी कमी है, ये भी कमी है, तुम अकेले रहो, अकेले में देखो तुम्हें डर लगेगा पर मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ये गैसलाइटिंग से भी आगे की एक स्टेज होती है कि जब आपको इतने पैनिक अटैक्स पड़ने लगते हैं कि आपको लगता है सब छोड़ देंगे, पर ये आदमी, मैं ऐसा हूं ना, मुझे फिर भी पकड़ के रखेगा। ये हाई डिग्री पैनिक अटैक्स के सिम्टम्स होते हैं, साइंस होते हैं। लोग वैसे नहीं समझेंगे, लेकिन इन बातों से रिलेट कर लेंगे, उन्हें समझ में आ जाएगा। यस, तो ये वो साइंस हैं जो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर आपके साथ प्लीज़ ये साइंस हैं तो ट्रॉमेटिक रिलेशनशिप से बाहर निकलिए। कैसे बाहर निकल सकते हैं आइए वो भी समझते हैं। तो अगर किसी को फील हो रहा है ये साइंस उसके साथ हैं, या उसको फील हो रहा है कि नहीं बस अब मुझे इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना है, तो कैसे, जो शुरुआत में आपने कहा था, कैसे हम अपनी फीलिंग को चेंज कर सकते हैं, कैसे हम अपनी एनर्जी को हील कर सकते हैं, और लाइफ में किसी भी तरह के अगर ट्रॉमेटिक रिलेशनशिप से आप गुजर रहे हैं, ज़रूरी नहीं वो आपके पार्टनर के साथ हो, अगर भाई भाई का है, बहन बहन का है, या भाई बहन का है, या आपके पेरेंट्स के साथ आपका एक ट्रॉमेटिक कनेक्शन है, उससे आप बाहर आना चाहते हैं, तो कैसे हील कर सकते हैं? सबसे पहले चीज़ है एक्सेप्ट करो। लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। जैसे अभी आपने रिश्ते गिनाए मुझे, माँ बाप का रिश्ता या भाई बहनों के साथ, भाई भाई का, अच्छे दोस्तों के साथ भी होता है, वो डिनाइल में चले जाते हैं, नहीं नहीं इससे तो मेरा ब्लड रिलेशन है, या ये मुझसे इतना प्यार करता है, ये मेरे साथ कैसे ऐसा कर सकता है। यहाँ पे मैं अपना ही एग्जाम्पल लूँगी, मुझे ही कई साल तक समझ में नहीं आया, मैं विश्वास ही नहीं कर पाई कि मेरे अपनी रियल सिस्टर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है, जिसे मैं रियल मानती थी वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन आपको ये सबसे पहले एक्सेप्टेंस लानी होगी, एक्नॉलेज करना होगा कि हाँ ये इंसान आपके साथ ऐसे बिहेव कर रहा है, हाँ आपके पेरेंट्स इस तरह से आपके साथ बिहेव कर रहे हैं, उनका पैटर्न आपको समझना होगा। मल्टीपल इंसिडेंसेस ऐसे होंगे जब उन्होंने आपको छोटा महसूस कराया होगा, आपको नकारा होगा, आपकी प्रेजेंस को नकारा होगा, और तब आप मानोगे कि हाँ ये मेरे साथ मल्टीपल टाइम हुआ है, ये उनका प्यार नहीं था, वो मुझे साइडलाइन कर रहे थे, वो मुझे मेरी एग्जिस्टेंस को नेगेट कर रहे थे। हम इस बात को समझते ही नहीं है, हम इतना ज़्यादा महत्व दे देते हैं कि जिस घर में हम साथ साथ पले बड़े हैं वहाँ पर ये आदमी मेरे साथ कैसे ऐसा कर सकता है। ज़रूरी नहीं हर ब्लड रिलेशन आपका अच्छा ही हो, वो आपको ज़रूरी नहीं कि हमेशा एम्पावर ही करे, हर ब्लड रिलेशन आपको एम्पावर नहीं करता है, लेकिन हम ये बात समझते ही नहीं हैं। इन पैटर्न्स को समझो, एक्सेप्टेंस लाओ। जब आप एक्सेप्टेंस लाते हो तभी आप दायरे बढ़ाना शुरू करते हो। सेकंड, फर्स्ट चीज़ हो गई आपकी एक्सेप्टेंस, दूसरी चीज़ हो गई आपकी, आप फिर दायरे बढ़ाओगे अपने, उन्हें ना बोलना शुरू करोगे। तीसरा है अपने आप में सिमटते जाओगे, अपनी बातें मत बताओ आगे किसी को, क्योंकि लोगों को आप वेपन दे देते हो, जैसे आप अपना सॉफ्ट कॉर्नर उनको, या मैं ऐसा फील कर रहा हूँ या मेरे साथ ऐसा होने वाला है, आपने उनके हाथ में वेपन दे दिया और वो उसे आपके अगेंस्ट यूज़ करेंगे। हर इंसान की एनर्जी आपके लिए अच्छी नहीं होती, चाहे वो आपका ब्लड रिलेटिव ही क्यों ना हो, चाहे जितना गहरा रिश्ता हो, पेरेंट्स का हो, भाई बहनों का हो, किसी का भी हो, ज़रूरी नहीं वो आपके लिए अच्छा ही प्रोग्रेसिव ही सोचेगा। कई लोग जेलस में आ जाते हैं और वो जेलस एनर्जीज आपकी तरफ फेंकते हैं और आपके काम नहीं बनते हैं। तो प्लीज़
तीसरा ये है कि अपनी बातें सिर्फ अपने तक रखो। अगर आप ये 3 चीज़ करते हो ना, आप देखो कैसे आपकी लाइफ खूबसूरत हो जाएगी। आप किसी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल सकते हो। बिल्कुल, आप हर तरह के टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आ सकते हैं। और आई थिंक खुद को प्रायोरिटी पर रखना भी बहुत ज़रूरी है। आप कितना इम्पोर्टेंट समझती हैं कि रिलेशनशिप्स में पहले खुद को प्रायोरिटी पर रखा जाए? ये 100% सच है कि आपको रिलेशनशिप में सिर्फ और सिर्फ अपने आप को प्रायोरिटी पे रखना है पहले। आप ही बेस हैं, आप ही रूट्स हैं, आप ही फाउंडेशन है। हर रिलेशनशिप का आपसे शुरू होती है और आप पे ख़त्म होती है। आप जितना ज़्यादा अपने आप को वैल्यू करेंगी, उतनी ज़्यादा आप दूसरे आदमी को वैल्यू करेंगी। वैल्यू हमेशा ये नहीं होता कि उससे के साथ चिपके ही रहो, वो चिपकने वाली रिलेशनशिप नहीं, लेकिन उसकी लोनलीनेस को भी वैल्यू देना, उसके टाइम को भी वैल्यू देना, वो जितना आपके साथ है उसको भी वैल्यू देना, उस पर अपनी डिपेंडेंसी ना बनाना। आप जितना अपने ऊपर अपनी डिपेंडेंसी बनाएंगी, उतनी ज़्यादा आप दूसरों से ऑनर करेंगी रिलेशनशिप, और आप अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करेंगी। तो सबसे पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, अपनी रिलेशनशिप अपने साथ स्ट्रॉन्ग करो, और वही चीज़ फिर आप दूसरों के साथ कर सकते हो। ये है बहुत मुश्किल, इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये दुनिया हमें सिखाती है अरे तुम अकेले कैसे रहोगे, अरे अगर ये रिश्ता चला गया तो तुम अकेले काटना तो जिंदगी बड़ा मुश्किल होता है। मैं सच बता रही हूँ, रिलेशनशिप चूज करो सॉलिट्यूड में आके, पेट्रिफाइड होकर नहीं, क्योंकि पेट्रिफिकेशन आपको सिर्फ और सिर्फ टेरिफिक ट्रॉमेटिक रिलेशनशिप्स देता है, और ज़्यादा कुछ भी नहीं देता। अपनी बाउंड्रीज सेट करो, अपनी एनर्जीज़ को समझो, देखो, एक्सेप्ट करो, एक्नॉलेज करो, और वही चीज़ आपको आगे लेके जाती है अच्छी रिलेशनशिप के लिए। जब आप रिलेशनशिप में अपने आप को प्रायोरिटी पे रखते हैं तो लाइफ खुद ब खुद बहुत अच्छी हो जाती है, और आपको रिलेशनशिप भी अच्छी, मीनिंगफुल, एम्पावरिंग मिलती है। लेटिंग गो, जो ये बातें आपकी मैंने सुनी, एक वर्ड मेरे मन में ये भी आया कि लेटिंग गो। अब लाइफ में कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, खुद को आपको प्रायोरिटी पर भी रखना है, नेगेटिविटी पर ध्यान नहीं देनी है, ट्रॉमेटिक रिलेशनशिप से भी बाहर आना है, तो ये लेटिंग गो में कितनी पावर होती है, और क्या लेटिंग गो स्पिरिचुअल ग्रोथ का एक पार्ट है? लेटिंग गो स्पिरिचुअलिटी का एक मेजर पार्ट है। आप आगे बढ़ ही नहीं सकते अपनी लाइफ में अगर आप पास्ट बैगेज ढोए जा रहे हैं। तो अगर आप पास्ट के लूप्स में हैं, आप प्रेजेंट कभी अपना अच्छा नहीं कर सकते, और ना ही फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं। तो हाँ, स्पिरिचुअलिटी में और वैसे भी लेट गो करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि लेट गो आप क्या कर रहे हो। क्या आप सच में हर तरह का अब्यूज़, चाहे वो फिजिकल अब्यूज़ ही क्यों ना हो, वो भी लेट गो कर रहे हो? नहीं, कुछ चीज़ों पे आपको स्ट्रिक्टली नो कहना पड़ता है, दिस इज़ नॉट अलाउड, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। और आपको ये भी देखना पड़ता है कि अगर आपने किसी को लेट गो कर दिया, उसकी आदतें फिर भी नहीं बदली, तो आप उससे काट लो। जरूरी नहीं कि आप उससे बिल्कुल नफरत करो। मैं मानती हूँ कि नफरत में बहुत ज़्यादा एनर्जीज जाती हैं, उनसे मेलजोल मत रखो, ठीक है, उन्हें अपनी स्पेस में मत आने दो, लेकिन उनसे नफरत भी मत करो, क्योंकि उसमें आपकी एनर्जीज जा रही हैं, सामने वाले का कुछ नहीं बिगड़ रहा है। लेटिंग को इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि आप अपनी एनर्जीज को कंजर्व कर रहे हो, आप उनके साथ चिपके हुए नहीं हो। नहीं तो एक ना अनसीन थ्रेड जुड़ जाता है। हाँ, अनसीन थ्रेड जुड़ जाएगा कि अरे नफरत के थ्रू जुड़ता है, बहुत ज्यादा चिपकने से जुड़ता है, हमें समझ नहीं आता पर हम क्यों उससे इतना बंधा हुआ फील कर रहे हैं। तो वहां लेट गो की पावर आती है कि भाई तुम जैसे हो ठीक हो, मेरी स्पेस में मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन मुझे तुमसे ना नफरत है ना कुछ वो है, मिलना जुलना नहीं है हमारा। नफरत के साथ उसे खत्म मत करो, इट्स ओके, जितना था हो गया, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आप देखो ना, कई बार हमारे चाइल्डहुड फ्रेंड्स आगे जब आपकी फ्रीक्वेंसीज राइज होती हैं तो आगे लाइफ में आपके हट जाते हैं। यस, हर रिश्ता एक शेल्फ लाइफ के साथ आता है, हर रिश्ता एक टाइम के साथ आपके साथ होता है। जिन बच्चों को आपने रेज किया है वो भी जिंदगी भर आपके साथ नहीं रहते, है ना। जिसके साथ आपकी शादी हुई है वो भी जिंदगी भर आपके साथ नहीं रहता। हाँ। जिन्होंने आपको पैदा किया है वो भी हमेशा आपके साथ नहीं रहते हैं। तो ये मान के चलो कि हर रिश्ता एक शेल्फ लाइफ के साथ आता है, हर रिश्ता एक टाइम के साथ आपके साथ बंधा हुआ होता है, उससे आसानी से जाने दो। और ये लेट गो स्पिरिचुअली भी है और वर्ल्ड इस मेटाफिजिकल और फिजिकल वर्ल्ड का भी पार्ट है। इसे जितना अच्छे से समझ जाओगे आप अपनी लाइफ को उतनी अच्छे से गवर्न कर सकते हो। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आज आपने बहुत वंडरफुल एडवाइजेस दी हैं हमारे व्यूअर्स को, और ये कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी भी है। स्पेशली आज के टाइम में इट्स हाई टाइम कि हमें रिलेशनशिप्स के बारे में बात करना चाहिए खुलकर, कि रिलेशनशिप्स अगर आपकी ट्रॉमेटिक हैं या पेनफुल हैं या स्ट्रेसफुल हैं, कैसे आप उन्हें अच्छा बना सकते हैं,
या फिर कैसे आप उनको वर्क कर कर हील कर सकते हैं, या बाहर निकलना चाहते हैं तो बाहर निकल सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मोनिका। रिलेशनशिप्स Thank पर you, वर्क Monica. करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी किसी तरह के ट्रोमैटिक रिलेशनशिप का हिस्सा हैं, आप बाहर निकलना चाहते हैं, नहीं निकल पा रहे हैं, तो ज़रूरी है कि आपको अपनी एनर्जीज़ को समझना होगा, कार्मिक पैटर्न को समझना होगा, कहाँ पर आपकी पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, कहाँ पर आपका कार्मिक कनेक्शन है, उनको समझकर हील करना होगा। तभी आप अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।